न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि योगी ही यूपी में सीएम का चेहरा है। जेपी नड्डा ने कहा है कि बीजेपी का मुद्दा सुरक्षा का है, दंगा रहित उत्तर प्रदेश का है, हमारा मुद्दा विकास का है। मथुरा को लेकर पूछे गए सवाल पर जेपी नड्डा ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर काम हो रहा है। 4 चरण के चुनाव के बाद 5वें चरण में स्ट्रैटेजी बदली है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री भी खुल के बोल रहे हैं कि आएंगे तो योगी। ये रणनीति में एक बदलाव है बड़ा? कोई रणनीति में बदलाव नहीं है। शुरू से हमने कहा है कि योगी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और अभी तक हम इसी बात को कह रहे हैं और आगे भी हम इसी बात को कहेंगे। और इसके साथ साथ हमारा मुद्दा है सुरक्षा, हमारा मुद्दा है दंगा रहित उत्तर प्रदेश, हमारा मुद्दा है माफिया समाप्त हो, हमारा मुद्दा है विकास हो, हमारा मुद्दा है यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस और फ्लरिश करें, हमारा मुद्दा है कनेक्टिविटी बढ़े, हमारा मुद्दा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और। लेकिन आपका मुद्दा तो ये भी है कि हमने अयोध्या बना दी है, हमने काशी बना दी है, अब हम मथुरा भी बनाएंगे। ऐसा हमने इस तरीके की बात हमने नहीं कही। हमने ये जरूर कहा कि दीपोत्सव बना डिप्टी सीएम कहते हैं, सीएम कहते हैं। देखिए, हर एक कोई अपने अपने ढंग से किसी चीज को इंटरप्रेट करते होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी में चुनावी रैली के दौरान कहा था कि अहमदाबाद में साइकिल में बम रखे गए थे। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि गरीबी का मजाक बनाया गया, गरीबों का मजाक बनाया गया। जब इसे लेकर न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से सवाल किया तो नड्डा ने कहा कि आतंकियों को छुड़ाने का काम अखिलेश यादव ने किया, जनता को सब पता है। मोदी ने कहा कि जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो अहमदाबाद में साइकिल में बम रखे गए थे, तो अखिलेश ने कहा ये गरीबों का मजाक उड़ाने जैसी बात है। तो उन्होंने बोला, हालांकि भारतीय जनता पार्टी अखिलेश को, अखिलेश की पार्टी को यानी सपा को आतंकवाद से जोड़ रही है निरंतर। आपने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, क्यों? देखिए, मेरे को थोड़ा बोलने के लिए थोड़ा सा समय दीजिएगा। अखिलेश जी की पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत सीमित है, यही तो दिक्कत आती है। ये परिवार के चांदी के चम्मच से पैदा होकर के जो लोग निकलते हैं ना, उनको राजनीति की समझ नहीं होती है। आम आदमी जानता है कि साइकिल आम आदमी का विषय है, लेकिन जब साइकिल का प्रयोग बम के साथ होता है तो वह समाजवादी की साइकिल हो जाती है। कारण यह है कि अखिलेश जी की आतंकवादियों को बचाने में उनका इतिहास सामने सबको दिखता है। उन्होंने आतंकियों को बचाने के लिए हर प्रयास किया। आपने आरोप लगाया गोरखपुर की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 2012 में जब वो सीएम थे, मैं नाम के साथ डेट वाइज मैंने गोरखपुर गोलघर कांड, संकट मोचन बम ब्लास्ट बनारस में, काशी में और अयोध्या में और लखनऊ में कचहरी का बम ब्लास्ट, श्रमजीवी ट्रेन में बम ब्लास्ट, मुंबई के लोकल ट्रेन में बम ब्लास्ट, ये जितने भी बम ब्लास्ट हुए हैं, दशाश्वमेध घाट पर बम ब्लास्ट, ये जितने बम ब्लास्ट हुए हैं, उसमें जो आतंकी पकड़ाए थे उनको छुड़ाने का काम अखिलेश जी ने किया है। इसलिए उनकी साइकिल, अखिलेश की साइकिल, और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से जानती है इसको, सामान्य जनता से इस साइकिल को मत जोड़िए। ये बम वाली साइकिल है और वो साइकिल अखिलेश जी की सपा की साइकिल है, और उस साइकिल को पर प्रधानमंत्री जी ने कहा था और जनता भी जानती है कि साइकिल पर वोट डालने का मतलब है कि बम ब्लास्ट के और आतंकियों का पनाह देने वाला व्यक्ति का समर्थन करना होगा।